सभी भक्तजनों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के बारे में श्रवण करेंगे, आगे का पार्ट 4 का। तो आइए श्रवण करते हैं। तस्यैव ते वपुरिदं निजकाल शक्त्या संचोदिता प्रकृति धर्मण आत्मगुणम् अम्बस्यनन्त शयनाद्विरमस्मादे नाभेरभूत्स्व कणिकाववट वन्म आम्बुजम। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित और उत्तेजित होता है। इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की सैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक क्षुद्र जीव दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वटवृक्ष उगता है। तत्संभव कविरतोन्य तपस्यमाना स्वां बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य नाविन्ददसत्मम्बुसनिम्ब निब्जमम्नो जातेऽङ्कुरे कतमुहोपलभेत बीजम। उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अतएव आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम की खोज का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चला, क्योंकि जब आप बीज फलीभूत होता है तो असली बीज नहीं दिख पाता। आत्मयोनि के रूप में विख्यात अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की और जब वे सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद शुद्ध हुए तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण भगवान उनके अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में उसी तरह व्याप्त थे जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। एवं सहस्रवदनांगघ्रिशिरकरोरु नासाद्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशं दृष्टा महापुरुषमापमुदं विरंचि। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों मुखों, पाँवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों और आँखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से आप सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। और हे भगवान, आप घोड़े का सिर धारण करके हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए, तो आपने रजो तथा तमो गुण से पूर्ण मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इस कारण से सारे महान ऋषिगण आपके रूप को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। इत्थं नृत्यग्रेसिदेव जसावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपांसि युगानिवृत्तं छन्नं कलो यद्भवस्त्रियुगो तत्सत्त्वम्। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कक्षक रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से आप विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप भौतिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीनों युगों में प्रकट होने वाले भगवान। नैतन्मनस्त्व कथासु वैकुंठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमदासु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयेषणातं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीन। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी
तथा कामी है। कभी यह तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह यह अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतएव मैं अत्यंत पतित एवं दीन हूँ। ऐसा जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह से समर्थ हो सकता हूँ। जिह्वे कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शेष्णोऽन्यस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चेत् घ्राणोऽन्यतश्च फलद्वकव्च कर्मशक्ति ब्राह्म्यव्यसपत्न्य इव गेहपति लुलन्ति। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। उदाहरण के लिए जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होता है, जनेंद्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती हैं। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनने का सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होता है। घ्राणेन्द्रियां किसी अन्य ओर आकृष्ट होती हैं। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती हैं तथा सक्रिय इंद्रियां अनन्य आकृष्ट होती हैं, कहीं और आकृष्ट होने लगती हैं। इस तरह से सचमुच मैं दुविधा में रहता हूँ। हरे कृष्णा। ये रहा चौथा भगवान का पार्ट 4 भगवान की प्रार्थनाएं। अगला 5वां हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरे बोल।